Hi, this is Ali Fan and you're watching MA Updates. I hope so you're doing well. अच्छे होंगे अपनी लाइफ में. So अच्छा से रहना भी चाहिए. I'll just tell you some updates related to petrol and सबसे एक अहम और न्यू अपडेट कुछ ये थी कि मैं आराम से बैठा हुआ था. मैं तो पोस्ट्स वगैरह रीड कर रहा था. हुआ क्या बीच में एक पोस्ट मेरी नज़रों के सामने से गुजरी है. मैंने कहा यार वो तो आजकल हम तो देख ही रहे हैं कि ट्रम्प साहब ना वो फील्ड मार्शल की तारीफ़ें वगैरह कर रहे हैं. ठीक है, उस पर लिखा था बड़े बड़े वर्डिंग में फील्ड मार्शल इज़ अ फंटास्टिक पर्सन. सो आई थिंक लाइक कोई इंटरेस्टिंग हो सकता है. ठीक है, मैंने उस पोस्ट को कम्प्लीटली रीड किया. बीच में लिखा था कि पाकिस्तान में दूसरा दौर शुरू होने वाला है मुज़ाकरात का, यूनाइटेड स्टेट और ईरान का. तो मैंने फिर वो ट्रम्प का वो निकाला, इंटरव्यू निकाला. मतलब जैसे ही इंटरव्यू आया था तो वैसे ही अखबारात पे वो चल पड़ी थी, वैसे ही पोस्टें वगैरह चल पड़ी थी. पाकिस्तान में दूसरा दौर स्टार्ट होने वाला है, दूसरा दौर शुरू होने वाला है. हमने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो भी चैनल है आप खोल के देख लो, कोई भी कंफर्मेशन नहीं थी. लेकिन बोल तो रहे थे कि दूसरा दौर होगा पाकिस्तान, लेकिन कंफर्मेशन किसी के पास नहीं थी. क्योंकि कंफर्मेशन तब होती है जब ट्रम्प अपने मुंह से बोले कि वो चीज़ होगी तो होगी, वो कंफर्मेशन होती है. वो मैं चाहता था कि मैं आप तक पहुंचा सकूं. ठीक है, वो कंफर्मेशन मुझे मिली है. ये दोबारा दूसरा चांस होगा, बिकॉज साथ वाली कंट्री को देखो तो इंडिया वो काफ़ी उसके मीडिया में, उसके न्यूज़ चैनल में काफ़ी ऐसी बातें हो रही हैं, रूमर्स हो रही हैं कि ओ वो डील नहीं हुई ईरान के साथ, ओ यूनाइटेड स्टेट की ईरान के साथ डील नहीं हुई तो पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो. सो अब दूसरा डील हो जाए तो इसमें बोला जाता है कि ट्रम्प साहब खुद आएंगे साइन करने, और वहाँ से ईरान से वहाँ के सदर भी खुद आएंगे साइन करने के लिए, डील को डन करने के लिए. दैट्स सो फैंटास्टिक, आई विल से लाइक अ ट्रम्प, इट इज़ सो फैंटास्टिक. सो इन दो लोगों ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सेकंड इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ. ठीक है, सो इन सब के पीछे बोला जाता है कि एक और भी वजह है. और अब ये जो विजिट है इनका चाइना में वो 14 मई है. ठीक है, तो वो चाइना इनसे ये चाहता है कि आप 14 मई से पहले ये सीज़ फायर कंप्लीट कर रहा हो, मुज़ाकरात कर रहा हो, आप ईजी होके आओ. ठीक है, तो वो खुद भी चाहते हैं कि इतने ज़्यादा पंगे ना हों, क्योंकि ज़्यादा पंगे होंगे तो चाइना डील नहीं करेगा, क्योंकि कुछ बड़ी डील होने जा रही है यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बीच. ठीक है, क्योंकि ये दोनों सुपर पावर है, तो वो चाहते हैं कि कोई भी ऐसी बीच में कोई रुकावट ना बने कि कोई बड़ी डील इनसे रह जाए. ठीक है, सो दूसरी तरफ अगर बात करूँ जेडी वेंस की, तो उनका एक बयान है. उस बयान में उन्होंने बोला कि ट्रम्प साहब एक बड़ी डील करने जा रहे हैं ईरान के साथ, और उन्होंने बोला कि ईरान के साथ हमारे मुतालबात मुज़ाकरात कुछ राब्ते चल रहे हैं, और ये दूसरी तरफ जंगबंदी भी ये बरकरार है. ठीक है जी, उन्होंने पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ की है कि पाकिस्तान ने एक अहम किरदार अदा किया यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच. लेकिन मतलब ईरान और यूनाइटेड स्टेट इन दोनों का जो रिश्ता था ये काफ़ी उलझा हुआ था, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा सुलझने के लिए. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि यार देखो 47 साल के बाद ये ईरान और यूनाइटेड स्टेट आमने सामने बैठे, इकट्ठे बैठे 47 साल के बाद से होता. मतलब अगर वहाँ पे कुछ भी होता है ना तो वो ईरान पे उनका शक जाता था. ठीक है जी, इन 47 सालों में. तो बोला जाता है कि इसमें कुछ जेडी वेंस ने बोला कि इसमें कुछ टाइम लगेगा एतमाद को बहाल करने के लिए. इजराइल से मुझे पता चला कि वो कहते हैं कि ये मुज़ाकरात कंप्लीट डन हो गए थे, उसके बाद ट्रम्प साहब की कॉल है ये बीच में, तो उस कॉल के बाद उनका रिएक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया था. वो ईरान चाहता है कि लबनान पे कम्प्लीटली सीज़ फायर हो जाए, जंगबंदी हो जाए, उसके मुज़ाकरात भी हो जाए, उसके ऊपर भी डील हो जाए, और लबनान में भी कोई इस तरह की इसराइली जरखियत ना की जाए. क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प और जेडी वेंस उस टाइम नहीं जानते थे कि इसराइल रोकेगा नहीं रोकेगा, उसकी हम वो कंफर्मेशन नहीं दे सकते. ठीक है, उसको ना ये रोक सकते हैं अपने बड़े भाई को, उस दहशतगर्द को, ना ये वो उसकी कंफर्मेशन दे सकते हैं. ठीक है, वो इनका ये जो मुज़ाकरात हैं और ही तशवीश में चले जाते और ही कुछ रेड जोन में चले जाते. तो उन्होंने फिर अच्छा समझा कि इसका दूसरा दौर कर लेंगे. सबसे पहले हम अभी जाके कुछ कंफर्मेशन, कुछ मीटिंग्स और कन्वर्सेशन, कुछ डिस्कशन कर लें कुछ पॉइंट्स के ऊपर, और वो भी इसराइल के साथ कुछ राब्ते होते होंगे, इसराइल के भी साथ भी अंदर से तो वो हमें कम्प्लीटली बातें नहीं बताई जाती, लेकिन राब्ते होते होंगे. आज रात लबनान और यूनाइटेड स्टेट के भी कुछ मुज़ाकरात चल रहे थे, तो उनसे मुतलिक मैं आई विल अपडेट यू ओके कि हुआ क्या उन मुज़ाकरात का. और आई होप कि ये जो ईरान चाहता है, ये ईरान चाहता है कि अगर उस लबनान पे, उस कंट्री में अगर इसराइल ने अपनी जारहियत ना रोकी तो हो सकता है कि ईरान फिर ये मुज़ाकरात डन ना करे, क्योंकि वो कहते हैं कि हिज़्बुल्लाह को हम नहीं छोड़ सके, क्योंकि हिज़्बुल्लाह को जो भी जाता है, असला जाता है, वो ईरान की तरफ से जाता है. वो इसलिए जाता है कि ये पीछे गेम तो बड़ी है ना, ग्रेटर इसराइल बनाने
जाने की, तो वो रोकते हैं ईरान और हिजबुल्लाह, और ये अपने काम करते, ये चाहते हैं कि सब कुछ ना यहाँ पे गज़ा की तरह हो जाए, सफाया हो जाए। तो ये जो चाहते हैं वो बन जाए, ग्रेटर इसराइल बन जाए। एक और अपडेट मैं आपको देता चलता हूँ कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब देने का मुआहदा किया, और उन्होंने बोला कि अगले हफ्ते को ये रकम पाकिस्तान के बैंक में डिपॉजिट कर दी जाएगी, और बोला जाता है कि पूरा ये ज़र मुबादला और ज़खायर का खसारा पूरा करने के लिए ये रकम दी जा रही है, ठीक है जी। और इन द अदर हैंड के यूएई ने, मैंने पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि यूएई ने क्या किया कि वो चाहते कि ईरान पाकिस्तान जो है वो ईरान के ऊपर रिटेलिएट करे, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान को डायरेक्टली ट्रम्प की तरफ से ये जंग रोकने की तरफ बोला जा रहा था, ठीक है। उस साइड से ट्रम्प वो बोल रहे थे यूएई को कि यू हैव टू रिटेलिएट, कि मेरा जो अड्डा है वहाँ पे ईरान ने वहाँ पे बमबारी किया, सारे का सारा अड्डा तोड़ दिया यूएई में, तो आप लोग रिटेलिएट करो। तो ये कहते थे कि हमने पाकिस्तान को कर्ज दिया और पाकिस्तान को करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का मुआहदा सऊदी अरब से हुआ, यूएई से नहीं हुआ था, ठीक है। यूएई से सिर्फ कर्जा लिया था पाकिस्तान ने, ठीक है। वो कहते कि या फिर हमारा कर्ज वापस कर दो, तो पाकिस्तान ने उनका कर्ज कुछ वापस किया और कुछ रहता है, ठीक है। तो वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान ऐसी स्टूपिडिटी नहीं करेगा कि पाकिस्तान अपने भाई ममालिक पे, ये जो नेबर कंट्री है, तो उनके कहने पे ये काम कर दे कि मतलब हमारे जो तल्कात हैं ईरान के साथ काफ़ी मजबूत हैं, तो ये मुमकिन नहीं हो सका। और पाकिस्तान ने यही देखा कि पैसा जो रुपया जो डॉलर है ये वापस करने में ही बेहतरी है, ठीक है जी, क्योंकि अगर ये रिटेलिएट करते तो पूरे मशरक़ वस्ता में ये जंग फैल जानी थी, इसको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सी बात हो जाती। और आपको कुछ लोड शेडिंग के हवाले से बताता हूँ कि पाकिस्तान में 2 घंटों के लिए लोड शेडिंग का बोला गया था, अब 9 से 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है पाकिस्तान में। यहाँ तक तो बात कंफर्म है कि पाकिस्तान में जो बोला जाता है उससे ऊपर का किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद मैं बताता हूँ कि ऑयल की प्राइस के ऊपर पर बैरल के हिसाब से इंटरनेशनली प्राइसेस कम आ रही है। वाई? बिकॉज द रीज़न इज सीज फायर, जंग बंदी हुई है, ठीक है। वहाँ पे रास्ते नहीं खोले गए, ठीक है। रास्ते जो खुले पाकिस्तान के खुले गए, लेकिन ये वैल्यू जो रकम है पेट्रोल प्राइस की पर बैरल के हिसाब से $90 हो गया, 90 से 94 तक, ठीक है। जो प्राइसेस कम हुई, आई होप कि पाकिस्तान में ये जो महंगाई है, पूरी दुनिया में जो मतलब पेट्रोल के महंगे होने से प्राइसेस अप गई हैं, तो ये अब डाउन होना शुरू हो जाएंगी। अगर ये कंप्लीटली जंग बंदी हो जाती, जंग बंद मतलब जंग तो बंद हो गया, ठीक है, लेकिन ये मुज़ाकरात हो जाए, अभी भी कुछ परसेंटेज रहता है कि मतलब कुछ भी हो सकता है, हम कुछ कंफर्मेशन नहीं दे सकते, ठीक है। तो अगर मतलब कंप्लीटली हो जाता है तो उससे पेट्रोल नीचे जाएगा और उससे कुछ महंगाई में तवाज़ुन होगा, कुछ कम होगी, जिससे लोगों का ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो सकेगी, ठीक है। तो आज की यहाँ तक न्यूज़ थी, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मुझे बताइएगा कि आप क्या जानते हैं और आपका क्या माइंड आपको आंसर देता है कि ट्रम्प साहब आएंगे पाकिस्तान में या फिर जेडी वेंस आएंगे दूसरे दौर में पाकिस्तान में। तो देखते हैं कि ट्रम्प साहब आए तो काफ़ी धूमधाम भी हो जाएगी पाकिस्तान की। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, ओके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।